इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आज का संदेश का अंश है एंटरटेनमेंट। जी हाँ, इसका जो हिंदी में जो अनुवाद है मनोरंजन, और इसका डेफिनेशन विषय में अगर देखें तो द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और बीइंग प्रोवाइडेड विथ अम्यूजमेंट और एंजॉयमेंट। मतलब है कि एक कार्य या एक जिस चीज को हम पेश करें और या कुछ करें जिसमें दिल को आनंद पहुंचे या अच्छा लगे, और वही अम्यूजमेंट विषय में अगर देखा जाए द स्टेट और एक्सपीरियंस ऑफ फाइंडिंग समथिंग फनी। मतलब यह है कि एक ऐसा पूरा साम्राज्य जिसका पूरा बिल्डअप ही उसी का हो, या कुछ ऐसा कार्य जिसमें समथिंग कुछ फनी आनंद मिले, मजा मिले मतलब। और वर्तमान युग में मनोरंजन के नाम से जब हम देखते हैं, चाहे वो जोक्स हो, कॉमेडी सीरियल या कॉमेडी जोक्स, कॉमेडी शो जिसमें ज़्यादातर लोग हंसाने के लिए दोहरे मीनिंग होते हैं, उसमें दो तरह के मीनिंग होते हैं। बोला कुछ और जाता है, मीनिंग कुछ और निकल जाए, और वो हंस कर उनको उसके मीनिंग को और बदल। और फिल्में जो है वो मनोरंजन के नाम से ही है। मूवीज जो बनते हैं वो सब मनोरंजन के नाम से है। मतलब मन को रंजित कर दे, मन को अच्छा कर दे, मन को बहाल कर दे। और उस मनोरंजन के नाम से बनने वाले मूवियों में क्या क्या होता है सब जानते हैं। मैं उसे का कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर उसके बिंदुओं के विषय में अगर मैं कहूँ तो उसमें आनंद मेन होना चाहिए। पर उस आनंद के नाम से उसमें अपशब्द या लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या जलन की बातें, ट्रेजेडी और सत्य घटना के नाम से जहाँ जहाँ कुछ क्राइम्स हुए हों उसके विषय में, या कहीं चोरी हुए हो तो उसके विषय में, या कहीं हत्या हो तो उसके विषय में, तो उसका वर्णन कर करके उसे पेश करते हैं। यद्यपि जो उसे बनाते हैं उनका उद्देश्य पूरा पैसा कमाना होता है, पैसा कमाना और लोगों के लिए वो पॉपुलर हो जाना। और लोग उसे पसंद करते हैं कि नहीं, उसको ध्यान दिया जाता है। और अगर वो मूवी बना दिए, वो चल गई, इतने करोड़ कमा लिए, और ये सोचते हैं कि लोगों को अच्छा पसंद आया, इसका मतलब वैसा ही लोगों का टेस्ट बन गया है और वैसी मूवी बनाई जानी चाहिए। पुराने दिनों में बहुत पुरानी मूवियों के विषय में देखा जाए तो उसमें हैप्पी एंडिंग दिखाने का एक प्रचलन हुआ करता था। शायद वो मूवी में कितनी ट्रेजेडी दिखाते, आखिरी में हैप्पी एंडिंग दिखाया जाता था। पर बाद के दिनों में रियलिटी के नाम से वो हैप्पी एंडिंग तो पता नहीं कहाँ गुम हो गया। बाद में कहीं पर भी मूवी को रोक दिया जाता था, चाहे कितना भी वो बैड रिजल्ट क्यों ना हो। और देख कर बाहर निकलने वाले व्यक्ति और उसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालेगा उसको भी नहीं मालूम। मैं मेरे उद्धार पाने से पूर्व मैं बहुत मूवी देखा करता था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मनोरंजन के नाम से पेश करने वाले जो भी मूवीज हैं या सीरियल्स हैं या कोई भी शोज हैं, उसमें दिल के साथ छेड़खानी की जाती है। दिल को मतलब मन को रंजित किया जाता है। तो ऐसे समय में लोगों के मनों को जो अच्छा लगता है उसे पेश करने वाले पेश करते हैं, और उसके बदले में वो पैसा और नाम कमाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मन को जो पसंद आता है वो बनाने वाले वो बनाते हैं, या बनाने वाले वो बनाकर लोगों के मनों में पसंद को उत्पन्न करते हैं। वो एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। पर इन विषयों को देखा जाए कि मनुष्य का मन के टेस्ट कैसे बनते हैं, अगर देखा जाए तो पहले मन के बनावट को समझना पड़ेगा कि मन का बनावट कैसा था। इसी संदर्भ में बाइबल में मैं कुछ एंटरटेनमेंट की बातों को मैं कहूँगा
मेरे लगातार 5 मैसेज में मैं लगातार इस विषय में कहूँगा कि बाइबल में आखिर ये। तो आइए हम मन के विषय में बाइबल में से वचन पढ़ लेते हैं। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय का 23वां वचन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अर्थात ये है कि मन की सबसे अधिक रक्षा करने की आवश्यकता है, वो इसलिए कि वो जीवन का मूल स्रोत है। मतलब ये है कि एक मनुष्य अपने जीवन में, चाल चलन में, बातों में, कार्य में, दृष्टिकोण में, विचार अंशों में, अपने व्यवहारों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वो खुद ही पहरा बैठाने की आवश्यकता है, खुद ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो क्या ग्रहण कर रहा है, क्या सुन रहा है, क्या वो देख रहा है, क्या वो ऑब्जर्व कर रहा है और क्या वो सीख रहा है। क्योंकि जो देखता है, जो सुनता है, जो सीखता है, उसी के अनुसार से उसके बातें होंगी, उसी के अनुसार से उसके व्यवहार होंगे, उसी के अनुसार से उसके जिंदगी का लाइफ स्टाइल भी होगा। तो अभी मैं इस मनोरंजन के विषय में ही कहना चाह रहा हूँ। बाइबल में मन के विषय में अगर देखा जाए तो पहला जो समय था जहाँ मन को बेस करके कुछ हुआ, उस विषय में कहना चाह रहा हूँ। वो है अदन की वाटिका में, जब हव्वा ने भले और बुरे के ज्ञान के विषय के फल को देखा। यद्यपि वो पहले भी देखा करती थी, पर उस समय में उसके मन में कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं हुआ। पर एक समय ऐसा आया कि उस चीज के मतलब को बदलकर एक्सप्लेन करने वाला एक पर्सन सामने आया, सर्प। देखिए वही पैटर्न अभी भी चलता है। उस समय क्या किया था सर्प ने? देखिए मन का एंटरटेनमेंट होता कैसा है, इसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पर कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाने के विषय में परमेश्वर ने कहा ही नहीं था। तो सामने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा बिजी हो, थका हुआ हो, तो उस समय जो जल्दीबाजी में जो जवाब देगा वो बहका हुआ ही जवाब होगा। हम भी सामान्य रीति से देख सकते हैं, जैसे किसी से कोई प्रश्न किया जाए, जैसे हम में से कोई अगर किसी को प्रश्न पूछ ले मई महीने की 5 तारीख से क्या पानी पीना मना है क्या, ऐसे करके, तो अब जरा सोचिए इस एक प्रश्न के द्वारा कितने सारे प्रश्न उठेंगे कि मई 5 तारीख का क्या है, या 2021 वर्ष के मई 5 तारीख से क्या है, या नहीं तो क्यों पानी पीना मना है, या किसने कहा, क्या कहा, ऐसे करके बहुत सारी बातें वहां से निकलेंगी। और जब बहुत सारी बातें अनावश्यक रीति से की जाएगी, वहां पर मन का बहकना होगा। तो उस मन के बहकने के बीच में कुछ और बातें भी डाली जा सकती हैं। तो एंटरटेनमेंट का आरंभ यहीं से हुआ। पहला एंटरटेनमेंट करने वाला सर्प था, और जिसके हृदय का एंटरटेनमेंट हुआ वो हव्वा थी। और उसका जो विषय में पौलुस क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों की पत्री 11:30 इसमें क्या लिखा हुआ है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। मतलब यह है कि हव्वा का जो एंटरटेनमेंट हुआ था वो अस्थिर मन को स्थिर नहीं किया गया था, स्थिर मन था हव्वा का। उसे सर्प ने एक ऐसा 2 मीनिंग वाला प्रश्न करके उसके मन को अस्थिर कर दिया, मतलब उसे बहका दिया। उसको बहकाया हुआ शब्द को आजकल के दिनों में एंटरटेनमेंट के नाम से जाना जाता है। किसी भी एंटरटेनमेंट के विषय में आप देख लीजिएगा, वहां पर जो अच्छा खासा जो बातें होती है उसके ऐसी बातें की जाती है जिसमें दोहरे मीनिंग निकलते हैं, और फिर उसके बाद ठहाके लाकर हंस दिया जाता है और उसका मीनिंग को बदल दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा कहना ये है, ऐसे मैं कह सकता हूँ कि वे मसीह जगत में भी लोग इस एंटरटेनमेंट के विषय में बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। कई लोग का मन बाइबल में बहुत कम लगता है और बहुत कुछ एंटरटेनमेंट के लिए वो बटोर के रखे रहते हैं। पर जान लीजिए इस बात को, एंटरटेनमेंट जो है वो बहके हुए मन को स्थिर करने वाला काम नहीं है, स्थिर मन को बहकाने वाला काम है।
अगर कोई मसीही जन भी अगर इंटरटेनमेंट के नाम से समय स्पेंड करता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने स्थिर मन को बहकाव के वश में कर दे रहा है और उसका इस्तेमाल शैतान बखूबी वो करेगा। जैसे अदन के वाटिका में सर्प का इस्तेमाल करके किया, वैसे ही शैतान ऐसे इंटरटेनमेंट पर मन लगाने वाले चाहे मसीही लोग क्यों ना हो, उनके मनों को भ्रष्ट करने के लिए जो भी साधन उपयोग लगेगा उसी का इस्तेमाल करके उनके मनों को और बहकाएगा और भटकाएगा और भ्रष्ट करेगा और उसी में थोड़ा सा सुकून महसूस करा के उन्हें उनमें लिप्त करा देगा। और ये बहुत खतरनाक विषय है। मैं तो कहता हूं कि जो मसीह सच्चे मसीह हैं वो इंटरटेनमेंट नाम से भी बचने की आवश्यकता है, क्योंकि सच्चे मसीह के जीवन में इंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं। मैं जिसका मीनिंग मैं बताया, फिर किस चीज का जगह है? सच्चे आनंद का जगह है। और सच्चा आनंद स्थिरता में मिलता है, बहकाव में नहीं मिलता। इसलिए हम सबको स्थिरता की ओर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। प्रभु हम सबकी सहायता करें। प्रभु यहाँ तक सहायता की अपने नजरे। आमीन। प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी